हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 10। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम लोग सभी 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई न्यू स्टूडेंट आए हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम्स, तो आप पहले, यदि आपसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन नंबर 9 10 8 7 5 6 4 3 2 1, तो आप जाके पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, देन स्टार्ट आप करते विदाउट टाइम वेस्ट। लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। एक्चुअली में कैसे पास कर रहे, कैसे बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस में, क्या क्या नीड्स होती है, ठीक है, क्या रूल्स है, क्या फॉर्मेट है, तो हम लोग देखेंगे कुछ 2-3 स्टेप्स और बनाएंगे एक्चुअली में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 और 2-3 क्वेश्चंस और बनाएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशंस को कंप्लीट करके हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्ली आप रीड करिए क्वेश्चंस को और समझिए एक्चुअली में क्या क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, उसी सिस्टम से हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कि अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है, कुछ एक्टिविटीज है, बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको देख के अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, हम लोग को प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड कर लिए, उसके बाद देखना है एक्टिविटीज क्या पूछ रहा है एक्टिविटीज में। तो नंबर 1 में क्या पूछ रहा है आपको, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना 25,000। ठीक है, 25,000 का क्या पूछ रहा है आपको, स्टार्टअप हो रहा है बिजनेस। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या एंट्री होता था, हम रिमाइंड करवाते हैं कुछ 2-3 स्टेप पहले पीछे से। ठीक है, देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे जनरल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, उस टाइम हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिला है बहुत सारा। ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप जब होता है तो एंट्री क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये आपका 2 स्टेप में एंट्री पास होता था। उसमें हम लोग को क्या पता चलता था कि बिजनेस में जो है आपको एक्टिविटीज जो हो रहा है वो आपका फर्स्ट आपका कैश हो रहा है, और सेकंड एस्पेक्ट जो है, सेकंड स्टेप क्या है आपका कैपिटल्स। तो सेम कंडीशंस अकाउंटिंग इक्वेशंस में सेम कंडीशन फॉलो करना होता है। जो कि बिजनेस स्टार्टअप हो रहा है तो क्या क्या इन्वॉल्व है, आपको बिजनेस का जो कैश आप लगा रहे हो बिजनेस में ना, वही आपका कैश होगा और वही आपका कैपिटल होगा। दिस इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल्स एंड दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश, इज द सेम अमाउंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का जो भी अमाउंट होगा जब बिजनेस स्टार्टअप होता है, दिस इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल्स और दिस इज कॉल्ड ऑफ कैश। ठीक है, अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट। एक्चुअली में इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का जो फॉर्मेट होता है वो आपको दिखाते हैं। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का फॉर्मेट आपको ये है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशंस में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मेट में पहले आपको अपने से जो जैसे पास करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना है एसेट्स। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट में लिखना ही होता है ताकि आपको पता चले कि एसेट्स का जो पार्ट्स है उसे हम लोग किस साइड लिखेंगे। ठीक है, और लायबिलिटीज का जो पार्ट्स है उसे हम लोग किस साइड लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपको एसेट्स हो गया, ठीक है, तो एसेट्स लिखना है, उसके बाद सेम आप डायरेक्शंस में इक्वल टू देके आपको क्या लिखना है, लायबिलिटीज और प्लस कैपिटल्स। ठीक है, इधर अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या लायबिलिटीज लिखना है और कैपिटल्स। ठीक है, तो बिजनेस में आप क्या लगा रहे हो, कैश लगा रहे हो, तो क्या होगा, कैश लगा रहे हो तो कैश होगा। तो यहाँ एक्टिविटीज एक आपको देखने को मिला तो वहां लिखेंगे कैश। इस लाइन में उसी अमाउंट मतलब उसी नाम को लिखेंगे जो बिजनेस में ऑलरेडी एक्टिविटीज हुआ है। ठीक है, तो क्या जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, कैश हो रहा है, ठीक है, कैपिटल हो रहा है, मशीनरी हो रहा है, गुड्स हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखने को मिला 2-3-4 स्टेप। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में ना उस नाम को लिखेंगे जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो कैश हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीन भी है और स्टॉक्स भी है। ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या देंगे, क्रेडिट। कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो होता है क्रेडिट परचेज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में दिस इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, क्रेडिट दिस इज पार्ट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, और कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जो बिजनेस में कैश लगा रहे हो ना वही आपका कैपिटल होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कैपिटल्स। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 में।
स्टेप नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बिजनेस स्टार्टअप विथ कैश कितना 25,000, ठीक है। तो 25,000 हो रहा है तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 में क्या, कैश के नीचे लिखेंगे 25,000, ठीक है। मशीन के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो वहां 0 लिखेंगे। स्टॉक्स के साथ में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ तो वहां 0 लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग को देखना है कैपिटल में कितना लिखना है 25,000, ठीक है। ओनली बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कैश वही होगा जो कैपिटल होगा, ठीक है, सेम, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में आपको क्या हो रहा है, परचेज मशीन फॉर्म अंकिता। अब आपको यहाँ देखना है क्या हो रहा है, यहाँ कैश मेंशन है। जब कैश मेंशन नहीं है तो कैश के अगेंस्ट में क्या मेंशन है, आपको नेम मेंशन है, ठीक है, नाम। नाम मीन्स क्या होता है, आपका जो भी गुड्स आप परचेज कर रहे हो दिस इज क्रेडिट परचेज, ठीक है, इसीलिए नाम मेंशन होता है। आपको ये सब रूल जो है बेसिक रूल आपको जनरल एंट्री में पढ़ा दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हो यदि नहीं आ रहा है तो ये सब रूल आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो वहां अंकिता इसीलिए मेंशन है ताकि यहाँ कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कितने का 10,000 का, ठीक है। तो देखते हैं पोस्टिंग में क्या होता है। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या देखना है, आपका मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन में क्या हो रहा है, मशीन बिजनेस में इन हो रहा है तो मशीन क्या होगा, एसेट्स बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, मशीन के नीचे में, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में कोई एक्टिविटीज नहीं है, देखते हैं क्रेडिट। जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो मशीन, दिस इज क्रेडिट परचेज, कितने का 10,000 का, 10,000 का सेम आपका क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट के नीचे लिखेंगे हम लोग 10,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में कोई मेंशन नहीं हुआ है तो कैपिटल का जैसा है वैसा रहने दीजिए। उसके बाद क्या करिए, टोटल मतलब टोटल को ऐड करिए, ठीक है, बैलेंस निकालिए, एसेट साइड्स और लायबिलिटी साइड्स, ठीक है। देखिए बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, कैश के नीचे देखिए कोई एक्टिविटीज हुआ है, नहीं हुआ है, तो कैश जैसा है वैसा लिख दीजिए 25,000, ठीक है। मशीन के नीचे क्या है 10,000 है तो कोई चीज मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो क्या करिए 10,000 आपको मेंशन कर देना है। स्टॉक में कोई एक्टिविटीज नहीं हुआ है तो 0 लिखिए। क्रेडिट में हुआ है आपका 10,000 क्रेडिट परचेज, ठीक है, जो मशीन है आपका क्रेडिट परचेज है इसीलिए हम लोग 10,000 दिए क्रेडिट। कैपिटल क्या है आपका 25,000, ठीक है, तो वही अमाउंट क्रेडिट 25,000 होगा। उसके बाद देखते हैं आफ्टर स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, ठीक है, वहां भी आपको गुड्स परचेज कर रहे हैं बट कैश यहाँ मेंशन नहीं है। जब कैश मेंशन नहीं है, मनी मेंशन नहीं है तो क्रेडिट परचेज, इसीलिए नाम मेंशन है, ठीक है। तो नाम मीन्स क्रेडिट परचेज कितने का 5,000 का, ठीक है। तो देखते हैं पोस्टिंग में क्या है, स्टेप नंबर 3 में जब क्या हो रहा है, जब गुड्स परचेज हो रहा है तो यहाँ एसेट्स तो बोला नहीं है, मेंशन है नहीं एसेट्स, ठीक है। जब एसेट्स मेंशन है नहीं तो गुड्स है तो स्टॉक्स बढ़ेगा बिजनेस में, तो स्टॉक्स के नीचे हम लोग क्या देंगे, स्टॉक के नीचे 5,000, ठीक है, इधर कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, ठीक है। उसी के डायरेक्शंस में क्या हुआ है, क्रेडिट परचेज हुआ है तो क्रेडिट के नीचे हम लोग लिखेंगे 5,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में कोई मेंशन नहीं है तो यहाँ 0 देंगे। उसके बाद निकालेंगे बैलेंस, ठीक है, हर एक स्टेप के बाद आपको बैलेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे, देखिए कैश में जो भी सेम अमाउंट है 25,000 दीजिए, मशीन में भी सेम 10,000, स्टॉक में आपका 5,000 आ गया है तो 5,000 दीजिए। क्रेडिट कितना है आपका, क्रेडिट टोटल 5,000 10,000 प्लस 5,000 कितना होगा 15,000, ठीक है। कैपिटल कितना है 25,000 तो 25,000 ही होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 में क्या एक्टिविटीज हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप नंबर 4 में क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 500, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो देखते हैं एक्टिविटीज में कैसे होता है। तो नंबर 4 में क्या देखना है, नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में आपका कैश के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, मशीन के नीचे भी कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, स्टॉक के नीचे भी कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, ठीक है। क्रेडिटर के नीचे कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, जो 500 होगा वो माइनस होगा आपका लायबिलिटीज के साथ, मतलब सॉरी कैपिटल के साथ, कितना 500, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 500 कैपिटल के साथ माइनस होगा, और माइनस होगा तो आपको आउटस्टैंडिंग है, कैश जाएगा अभी, ठीक है, तो जाएगा तो क्या देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, उसे हम लोग कैपिटल साइड में रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी साइड में, ठीक है, कितना 500। उसके बाद हम लोग निकालेंगे बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट साइड को ऐड करिए, तो 5,000 25,000 सेम रहेगा अमाउंट, मशीन का भी 10,000 और आपका स्टॉक का भी 5,000, क्रेडिटर का 15,000
और आपका 25,000 आपका कैपिटल है, उसमें माइनस होगा 500 तो 24,500 आपका कैपिटल बचेगा, ठीक है, बैलेंस रहेगा। देन आपका आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो आपका 500, ठीक है, 500 है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल अराउंड बैलेंस, ठीक है, एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड को, टोटल को ऐड करिए। तो टोटल जो भी आपका एसेट साइड का है उसे ऐड करिए, एंड देन टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल का है टोटल अमाउंट को ऐड करिए। टोटल आएगा कितना आपका 40,000, ठीक है, एसेट साइड भी 40,000 और लायबिलिटी साइड भी 40,000, आप ऐड कर लीजिए। देखिए 25,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, दिस इज कॉल्ड ऑफ 40,000, ठीक है। देन 15,000 प्लस 24,000 इज 500, 500 इज जेड 25,000 प्लस 15,000, दिस इज कॉल्ड ऑफ 40,000, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बैलेंस इक्वल आएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस का, तभी आप समझ जाएंगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशंस राइट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा।